आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का किया शुभारंभ। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च कर कहा, सबको इस संकल्प से जोड़ने से मिलेगी सफलता। मुख्यमंत्री कानपुर में भारत के पहले राष्ट्रीय डीप टेक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का बनाया जाएगा प्रमुख केंद्र। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में अभ्यर्थियों को दी राहत। निरस्तीकरण आदेश रद्द कर 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश। और प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पीलीभीत में आज बंद रहे स्कूल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का शुभारंभ किया। 1 माह तक चलने वाले इस अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने विशेष QR कोड और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। इनके जरिए सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने जनता से अपने सुझाव देने का आह्वान किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास से ही कायाकल्प संभव है। उन्होंने कहा कि गांव से लेकर अकादमिक संस्थाओं को विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प से जोड़ना होगा। गांव आत्मनिर्भर होगा, विकसित होने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए रास्ता दिखाना है, इसके लिए तैयारी होनी है। इसके संकल्प के साथ हर एक व्यक्ति को जोड़ना है। अकादमिक संस्थाओं में इस पे चर्चा हो। अकादमिक संस्थाएं हमारी टापू न बन जाएं, अपने तक सीमित न रह जाएं, बल्कि विकसित भारत की इस अभियान में, विकसित उत्तर प्रदेश की इस अभियान में वह भी हिस्सेदारी दें। इस अवसर पर विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए 1 दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन हुआ। कार्यशाला में प्रमुख सचिव नियोजन ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 संकल्प का पूरा खाका प्रस्तुत किया, जिसमें 3 प्रमुख थीम है। पहला अर्थ शक्ति, दूसरा सृजन शक्ति और तीसरा जीवन शक्ति। इसमें 12 मुख्य सेक्टर शामिल हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे और प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के रोडमैप पर गहन विमर्श किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज IIT कानपुर के समन्वय से उद्योग अकादमिक जुड़ाव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी जैसे विषयों पर मंथन भारत को न केवल आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगा, बल्कि तकनीक और विकास का वैश्विक केंद्र स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री की मौजूदगी में भारत के पहले राष्ट्रीय डीप टेक सम्मेलन डीप टेक भारत 2025 का शुभारंभ IIT कानपुर से हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि IIT कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। मेरा मानना है कि यह एक नया फील्ड होगा जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें खास तौर पर मैं इस बारे में आज कहूंगा कि IIT कानपुर इस दिशा में प्रयास करे कि हम लोग भारत का पहला डीप टेक भारत 2025 की दिशा में आगे बढ़े। एक अच्छा हमारा समिट हो यहाँ पर, जो डीप टेक भारत को लेकर के कार्य कर सके, और IIT कानपुर को इसका सेंटर बनाया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में प्रदेश के लगभग 18 जिलों के सैकड़ों अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला देते हुए उनकी याचिकाओं को मंजूर कर लिया है। हाईकोर्ट ने याची अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्तीकरण आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि वे भर्ती की समस्त प्रक्रिया 3 माह के अंदर पूरी कराएं। कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने हाईकोर्ट में याचिका नहीं दाखिल की थी और जिनका मैटर याचिकाकर्ताओं के समान है। भर्ती में कई अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा से वंचित रह गए थे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल आज आगरा में संचार रणनीति के विकास पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए। यह कार्यशाला संयुक्त राष्ट्र संचार विकास प्रोग्राम और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा कि कार्यशाला में अधिकारियों को संचार के क्षेत्र में डिजिटल तरीके से किसानों को जागरूक करने के बारे में जानकारी दी गई। संचार के क्षेत्र में हम कैसे किसानों को जागरूक करें कि ऐप के माध्यम से 1962 फोन के माध्यम से किस प्रकार से पशुओं का इलाज कर सकें और किस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की स्कीम्स को
किसानों तक पहुंच सके, इसके लिए विशेषज्ञ लोग आज आगरा में आए हुए हैं। इसमें यही देखना है कि किस प्रकार से डिजिटल क्रांति जो हो रही है, संचार का विकास किस प्रकार से हितधारकों तक पहुंचे। 5 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंगटोप के अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5 सितंबर 2025 को भूटान गणराज्य के माननीय प्रधानमंत्री का आगमन अयोध्या में हो रहा है और लगभग सुबह 9:30 बजे वो आएंगे। उनका रेड कारपेट वेलकम यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत होगा। उसके पश्चात उनको हम लोग राम जन्मभूमि मंदिर में ले जाएंगे, जहाँ वो दर्शन पूजन करेंगे एवं मंदिर का अवलोकन करेंगे। उसके पश्चात उनके सम्मान में एक भोज का आयोजन हम लोगों द्वारा किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 6 और 7 सितंबर को 2 पालियों में होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज राजधानी लखनऊ में मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब व पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर की अध्यक्षता में परीक्षा को पारदर्शी और सुचारू तरीके से संपन्न कराए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि समस्त केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोग द्वारा जारी की गई प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए परीक्षा को संपन्न कराया जाए। रायबरेली में भी पीईटी परीक्षा 2025 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश सरकार बीते वर्ष की भांति इस वर्ष भी अयोध्या में दीपावली को यादगार बनाने के लिए दीपोत्सव 2025 का आयोजन करने जा रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा एक एरियल ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। इसमें 1000 से अधिक रंग बिरंगे ड्रोन एक साथ उड़ान भरकर भक्ति, अध्यात्म और आधुनिकता की झलक प्रस्तुत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या में 19 अक्टूबर को भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर रामनगरी लाखों दियों की रोशनी से आलोकित होगी। इस आयोजन का उद्देश्य भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन की पौराणिक स्मृतियों को जीवंत करना है। इसके तहत पूरे नगर को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा और सरयू नदी के घाटों पर लाखों दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। दीपोत्सव में शोभा यात्रा के साथ विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और धार्मिक आयोजन भी होंगे जो आगंतुकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। लगभग 15 मिनट तक चलने वाले इस शो में 1000 से अधिक मेड इन इंडिया ड्रोन मेला की पौराणिक एवं आध्यात्मिक गाथा को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करेंगे। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। यूपी T20 लीग के आज पहले क्वालिफायर में मेरठ मैवरिक्स और काशी रुद्रास के बीच मुकाबला हुआ। काशी ने मेरठ पर 5 रनों से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली। काशी रुद्राज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेरठ को 167 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए मेरठ की टीम 7 विकेट पर 161 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। बदायूं, फर्रुखाबाद, बलिया में गंगा, मुजफ्फरनगर, मथुरा में यमुना, लखीमपुर खीरी में शारदा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। शाहजहांपुर में लगातार बारिश से गर्रा और खनौत नदी उफान पर है। पेश है एक रिपोर्ट। शाहजहांपुर में सिंधौली क्षेत्र के कटपुरा पुल को पार कर पानी गांव में घुस गया है। पुमाया, बंडा, नाहिल, बिलसंडा रोड पर भी पानी भर गया है। वहीं विकास खंड खुदागंज के खोशीपुर गांव में बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने हालात पर निगरानी बढ़ा दी है। कौशलिन मिश्र, आकाशवाणी समाचार, शाहजहांपुर। प्रदेश सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पीलीभीत समेत कई जनपदों में आज बारिश के चलते स्कूल बंद रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का किया शुभारंभ। समर्थ उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च कर कहा, सबको इस संकल्प से जोड़ने से मिलेगी सफलता। मुख्यमंत्री कानपुर में भारत के पहले राष्ट्रीय डीप टेक सम्मेलन में हुए शामिल। कहा, आईआईटी कानपुर को डीप टेक इनोवेशन का बनाया जाएगा प्रमुख केंद्र। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 में अभ्यर्थियों को दी राहत। निरस्तीकरण आदेश रद्द कर 3 माह में प्रक्रिया पूरी करने का दिया निर्देश।
और प्रदेश में गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और पीलीभीत में आज बंद रहे स्कूल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।